Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Sanskrit teacher. Now I will teach you lesson 4 of Sanskrit literature, सुवचनानि. सुप्रभातम. मैं भोला शंकर सिंह, आपका संस्कृत अध्यापक. मैं आज आपको कक्षा 8 नई दीपमणिका के पाठ 4 सुवचनानि पाठ का अध्ययन कराऊंगा और आप लोग सावधान होकर के एकाग्रचित होकर के सुनिए और उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए. तो चलते हैं सुवचनानि. सुवचनानि सुंदर वचन. आप लोग कल इसको पढ़े हैं. आज मैं इसको आपको लिखा दूंगा. सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम. पहला श्लोक. सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम. तो पहला श्लोक. सुखार्थिना, सुखार्थिना से डैश दे करके त्यजे सुखम. सुखम त्यजे सुखम, ये इसके हेडलाइन हो गए. अब अर्थ इसका लिखते हैं. सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्यार्थिना कुतो सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ. सुख कहाँ. सुख चाहने वाला, सुखार्थिना, सुख चाहने वाला, सुखार्थिना वा त्यजेत विद्याम, या विद्या छोड़ दे, या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, या विद्यार्थी सुख छोड़ दे. त्यजेत सुखम, विद्यार्थी सुख छोड़ दे. तो पहले श्लोक का अर्थ हुआ कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ. सुख चाहने वाला या तो विद्या छोड़ दे, या विद्या चाहने वाला सुख छोड़ दे. तो ये पहले श्लोक का अर्थ है. सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ. सुख चाहने वाला या विद्या छोड़ दे, या विद्या चाहने वाला सुख छोड़ दे. तो सुवचनानि का ये पहला श्लोक का अर्थ था. दूसरा है गौरवम प्राप्यते से अधा स्थिति. अधा स्थिति. ये गौरवम प्राप्यते से अधा स्थिति, या इसके हेडलाइन है प्रारंभ और अंतिम के. गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचना, स्थिति उच्चै पयोदा नाम पयोधी नाम अधर स्थिति. दानात् गौरव प्राप्ति, दान से गौरव प्राप्त होता है. अर्थ हो जाएगा दान से गौरव प्राप्त होता है. न तो वित्त से संचय, धन को इकट्ठा करने से नहीं, धन को इकट्ठा करने से नहीं, दान को इकट्ठा करने से नहीं. दान से गौरव प्राप्त होता है, धन को इकट्ठा करने से नहीं. स्थिति उच्च ही पयोदानाम, पयोदानाम पयम ददात इति पयोदा. मेघा, मेघानाम स्थिति उच्च भवति.
बादलों की स्थिति ऊंचा होती है क्योंकि वे जल देते हैं। जैसे बादलों की स्थिति ऊंची होती है बादलों की स्थिति ऊंची है और पयोधी नाम अदा स्थिति, पयोधी नाम समुद्रों की स्थिति नीची होती है। की स्थिति नीची होती है। समुद्रों की स्थिति नीची होती है। दान से गौरव प्राप्त होता है, धन को इकट्ठा करने से नहीं। जैसे बादलों की स्थिति ऊंची होती है और समुद्र की स्थिति क्या होती है? नीची होती है। समुद्रों की स्थिति नीची होती है। गौरवं प्राप्ते दानात् न तो वित्तस्य संचयात्, तो स्थिति उच्चैः पयोदानां पयोधीनां अदा स्थिति। दान से गौरव प्राप्त होता है, धन के संचय से नहीं। जैसे बादलों की स्थिति ऊंची होती है और समुद्रों की स्थिति नीची होती है। दो श्लोक के अर्थ हुए, लिखे आप लोगों ने। इसके बाद तीसरे श्लोक की ओर चलते हैं। दुर्जना सजना भूया सजना शांति माप्नुयात् शांता मुच्चेत बंधनेभ्य मुक्त च अन्यान् विमोचेत। दुर्जना से विमोचेत। दुर्जना से विमोचेत। यहाँ दुर्जना सज्जना भूया, दुर्जन सज्जन हो जाए। अर्थ दुर्जन दुष्ट लोग सज्जन हो जाएं। दुर्जन सज्जन हो जाएं। दुर्जना सज्जना भूया सज्जना शांति माप्नुयात्, सज्जन शांति को प्राप्त करें। शांति को प्राप्त करें। सज्जन जिसको प्राप्त करें? शांति को प्राप्त करें। शांत मुच्चेत बंधनेभ्य, शांत बंधन से मुक्त हो। शांत व्यक्ति स्वयं को संसार के बंधन से मुक्त कर दे। से मुक्त और मुक्त च अन्यान् विमोचेत, और मुक्त व्यक्ति अन्य व्यक्ति को भी मुक्ति दे। मुक्त व्यक्ति अन्य व्यक्ति को भी बंधन मुक्त करे। मुक्त व्यक्ति अन्य को भी बंधन मुक्त करे। तो दिया गया है यहाँ पे सज्जन दुर्जना सज्जना हो या दुर्जन सज्जन हो जाएं। सज्जना शांति माप्नुयात्, सज्जन शांति को प्राप्त करें। शांत मुच्चेत बंधनेभ्य, शांत बंधनों से मुक्त हो जाए। मुक्त च अन्यान् विमोचेत, और मुक्त व्यक्ति दूसरे को बंधन से मुक्त कर दे। दुर्जन सज्जन हो जाएं। सज्जन शांति को प्राप्त करें। शांत व्यक्ति स्वयं को संसार के बंधन से मुक्त कर दे और मुक्त व्यक्ति अन्य को भी बंधन मुक्त करे। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब हम चौथे श्लोक की ओर चलते हैं। चौथा श्लोक है जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किं
न करोति पुंसम् जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। तो धिया जाड्यम हरति, चौथा श्लोक, चौथा है जाड्यम धियो से करोति पुंसाम्। पुंसाम् जाड्यम धियो से करोति पुंसाम् अर्थ जो सत्संगति पुंसाम किम न करो, सत्संगति पुरुष की क्या नहीं करती, इसमें लिया गया है धियो जाड्यम हरति, बुद्धि की अज्ञानता को दूर करती है। बुद्धि की अज्ञानता को दूर करती है। वाचि सत्यम सिंचति, वाणी को सत्य से सींचती है। मान उन्नतिम दिशति, मान और उन्नति को फैलाती है। पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है। चेता प्रसादयति, मन को प्रसन्न रखती है। दीक्षु कीर्तिम तनोति, दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। कहो सत्संगति मनुष्य का क्या नहीं करती। क्या नहीं करती अर्थात सब कुछ करती है। बुद्धि की अज्ञानता को दूर करती है, वाणी को सत्य से सींचती है, मान और उन्नति को फैलाती है, पाप को दूर करती है, मन को प्रसन्न रखती है, दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। कहो सत्संगति मनुष्य का क्या नहीं करती अर्थात सब कुछ करती है। तो ये सत्संगति का महत्व है। ओ न सुसंगति पाई बढ़ाई, रहे न नीच मते चतुराई, ये सत्संगति का महत्व है। अब पांचवें श्लोक की ओर चलते हैं। पांचवा श्लोक देखते हैं क्या है। सर्पा पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते, शुष्कैः तृणैः वनगजा बलिनः भवन्ति, कन्दैः फलैः मुनिवरा क्षपयन्ति कालं, सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्। ये श्लोक है सर्पा पिबन्ति से निधानम्। सर्पा पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते, अर्थ लिखते हैं। सर्पा पवनं पिबन्ति ते च तेन दुर्बला, सर्प वायु पीते हैं वे दुर्बल नहीं होते। वायु पीते हैं परंतु वे दुर्बल नहीं होते।
शर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, वे दुर्बल नहीं होते। शुष्कै तिलैव वनगजा बलिना भवन्ति, शुष्क घास फूस खाकर वन के हाथी दुर्बल नहीं होते। कंदै फलै मुनिवरा क्षपयन्ति कालम, तो कंदै फलै मुनिवरा क्षपयन्ति कालम, कालम यान्ति। तो मुनिवरा जो श्रेष्ठ मुनि हैं, श्रेष्ठ मुनि कंदै फलै, कंद फल से, कंद फलों से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। संतोष एव पुरुषस्य परम निदानम, संतोषी पुरुष का, मनुष्य का श्रेष्ठ खजाना है, श्रेष्ठ निदानम खजाना है। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसे आप याद करेंगे। शर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, शुष्कै तृणैव वनगजा बलिना भवन्ति, कंदै फलै मुनिवरा क्षपयन्ति कालम, संतोष एव पुरुषस्य परम निदानम। इसका अर्थ है सर्प वायु पीते हैं परंतु वे दुर्बल नहीं होते। शुष्क घास फूस खाकर वन के हाथी बलवान होते हैं। शुष्क घास फूस खा करके वन के हाथी बलवान होते हैं, बलवान होते हैं। और श्रेष्ठ मुनि कंद फूल से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। संतोषी मनुष्य का श्रेष्ठ खजाना है। एक बार फिर से सुन लीजिए। सर्प वायु पीते हैं परंतु वे दुर्बल नहीं होते। शुष्क घास फूस खाकर वन के हाथी बलवान होते हैं। श्रेष्ठ मुनि कंद फल से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। संतोषी मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। ये 5वें श्लोक का अर्थ रहा। अब अंतिम 6वां श्लोक है। प्रारभ्यते से परित्यजन्ति। प्रारभ्यते से परित्यजन्ति और अर्थ हम देखते हैं। पहले एक बार इसका उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं, फिर अर्थ बताते हैं। तो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति माद्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान, प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। तो खल निश्चित रूप से नीचे विघ्न भयेन न प्रारभ्यते, कार्यम न प्रारभते। निम्न कोटि के व्यक्ति विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते। निम्न कोटि के व्यक्ति विघ्न भयेन विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते, नहीं करते। और प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, मध्यम कोटि के व्यक्ति, मध्यम कोटि के व्यक्ति प्रारब्ध काम तो प्रारंभ करते हैं। विघ्न विहता विरमन्ति, लेकिन विघ्न आने पर उसे छोड़ देते हैं। कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु विघ्न आने पर उसे छोड़ देते हैं। विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, विघ्न के बार बार आने पर भी
आने पर भी प्रारब्ध च उत्तम जना न परिजन्ति। जो उत्तम कोटि के व्यक्ति हैं वह कार्य प्रारंभ करके अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ते। बीच में नहीं छोड़ते। तो ये थोड़ा बड़ा श्लोक का अर्थ है। निम्न कोटि के व्यक्ति विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। प्रारभते न खलु विघ्न भय न नीचे। जो निम्न कोटि के व्यक्ति हैं वह विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। प्रारब्ध विघ्न वेता विरमंति मध्या। जो मध्यम कोटि के व्यक्ति हैं वह कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं लेकिन विघ्न आने पर बीच में ही छोड़ देते हैं। विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्य माना। लेकिन विघ्न के बार बार आने पर भी प्रारब्ध च उत्तम जना न परिजन्ति। जो उत्तम कोटि के व्यक्ति हैं कार्य को प्रारंभ करके बीच में नहीं छोड़ते। तो ये रहे पाठ के अर्थ। शब्द शक्ति में है कुतः कहाँ से, ये आपको शब्दार्थ है। सुखार्थी सुख चाहने वाला, वित्तस्य धन का, संचय इकट्ठा करे, पयोदा नाम बादलों की, पयोदी नाम समुद्र की, अधा नीचे, आपनुयात प्राप्त करे, मुच्चेत छोड़ दे, विमोचेत मुक्त करे, छपयंती बिताते हैं, निदानम खजाना, जाड्यम मूर्खता जड़ता और धियो बुद्धि की, हरति दूर करता है, सिंचति सींचता है, वाची वाणी में, दिशति दिशा देती है, अपा करोति दूर करती है, दिक्षु दिशाओं में, तनोति फैलाती है, पुंसा मनुष्य का, प्रारभते प्रारंभ किया जाता है, विघ्न वेता विघ्न के रोके गए, और विरमंति रुक जाते हैं, प्रतिहन्यमाना रोके जाते हुए, प्रारंभ किए हुए। तो ये आपके शब्दार्थ रहे। कुछ नई धातुएं हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है। आप प्राप्त करना टू गेट, मुझ छोड़ना, और छप बिताना टू स्पेंड, और दिशा देना टू डायरेक्ट, और तप्त फैलाना टू स्प्रेड, और रम रोकना टू स्टॉप। तो ये रहे आपके व्याकरणात्मक टिप्पणी। अब संयोग शब्द हैं जिसे कि कंपाउंड वर्ड कहते हैं, समास कहते हैं। प्रारब्ध उत्तम जना, प्रारब्ध धन उत्तम जना, पापम अपा करो, और समस्त पद हैं वन गजा, बनस्य गजा, संधि विक्षेप सुखार्थी सुखधन अर्थी, विद्यार्थी विद्याधन अर्थी, दुर्जना दुर्धन जना, सज्जना सतधन जना, और दुर्बलास्ते दुर्बलाधंति, मान उन्नति मान धन उन्नतिम, और सत्संगति सतधन संगति, पुनरपि पुनः धन अपि। तो ये आपके व्याकरणात्मक टिप्पणी रहे। और पाठ यही भी समाप्त होता है। आप उसके अर्थ को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए और उसे याद कीजिए। ये आपका होमवर्क है।